Assalamu alaikum dear learners. How are you all? Hope you are doing well. So आज का आपका चैप्टर 2 है निसाब। ठीक है, निसाब किसे कहते हैं? करिकुलम को। करिकुलम मीन्स आपका जो सिलेबस होता है, जो पढ़ाया जाता है, जो तालीम में सिलेबस एक अहम किरदार अदा करता है। तो व्हाट इज़ करिकुलम? निसाब क्या है? निसाब क्या है? निसाब एक ऐसा वाज़ेह तालीमी लाहे अमल है जो किसी फ़लसफ़ा हयात का हामिल होता है। ठीक है, निसाब को तालीम व तदरीस की एक तहरीरी दस्तावेज़ के तौर पे माना जाता है। ठीक है, यानी कि जो सिलेबस होता है, जिसको हम आम ज़बान में सिलेबस कहते हैं, एक्चुअली वो करिकुलम, एक्चुअली वो निसाब होता है कि हमें क्या चीज़ पढ़ानी है, किस क्लास में क्या क्या पढ़ाना है, कितना कितना पढ़ाना है, फिर उसके अगली क्लास में क्या क्या पढ़ाना है, कितना कितना पढ़ाना है। ठीक है, लाइक मोंटेसरी में बच्चा क्या पढ़ेगा, फिर उसके आगे प्रेप में क्या पढ़ेगा, फिर उसके आगे क्लास 1 में क्या पढ़ेगा, ये हर चीज़ एक पूरी समझ लें एक तरह से एक मनसूबाबंदी के साथ चलते हैं ना। एक साथ मोंटेसरी में ही तो नहीं अलिफ से लेके बे तक और ये तक पढ़ा देते हैं, सब कुछ नहीं पढ़ाते। ठीक है, मोंटेसरी में आपको एक एक आसान आसान हुरूफ लिखवाए जाते हैं। ठीक है, जो जिसमें आपको लिखने का टेक्निक आ जाए। फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो आपको पूरा अलिफ से लेके ये तक लिखवाते हैं। फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो आपको पूरे पूरे वर्ड्स दो हुर्फी 3 हुर्फी वर्ड्स लिखवाते हैं। तो ये एक तरीके अमल होता है। ठीक है, क्लास 1 में आप पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, फिर इसी तरह क्लास 10 में आते हैं तो पूरी बुक भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये एक पूरा करिकुलम एक मनसूबाबंदी के तहत एक चीज़ होती है जो आपको सिखाई जाती है, लेकिन एक साथ नहीं सिखाई जाती, किस्तों में सिखाई जाती है कि कितना किस उम्र के बच्चे को कितनी चीज़ पढ़ानी चाहिए जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो, जो वो सीख भी सके। ठीक है, क्लास 1 वाला क्लास मैट्रिक का नहीं सीख सकता, क्लास मैट्रिक वाला ज़ाहिर है क्लास PhD लेवल का नहीं सीख सकता। तो हर चीज़ मनसूबाबंदी के साथ होती है, लेकिन एक तहरीरी दस्तावेज़ होता है। ठीक है, इसको मैंने आपको आसान करके बता दिया, बाकी आप ये देख सकते हैं। ये इसलिए मैंने अपनी बुक भेजी है, उसकी पिक्चर आपको सेंड कर रही हूँ ताकि आपको, अगर किसी के पास बुक है वेल एंड गुड, अगर किसी के पास बुक नहीं है, सॉल्व पेपर है, गाइड है, तो वो इस बुक से देख सकते हैं। इसमें बहुत इजी वे में बताया हुआ है कि निसाब क्या है, लघवी मायने भी हैं यहाँ पे, आप इसको पढ़ लेंगे। मैंने आपको और बहुत आसान करके बता दिया, अब मैं पूरा पढ़ूँगी तो ज़ाहिर है वीडियो बड़ी हो जाएगी। फिर उसके बाद निसाब की दीगर तारीफ़ें। ठीक है, ये मुख्तलिफ़ एजुकेशनिस्ट के मुताबिक जो तारीफ़ें हैं ये आपको याद करनी है। ठीक है, हर टॉपिक के पहले आपको एक इंट्रोडक्शन, मतलब शुरू में आपको बताना है कि वो टॉपिक क्या है। फिर उसके बाद उसकी तारीफ़ें, डेफिनेशन, अलग अलग लोगों की ज़बान में जो डेफिनेशन है वो लिखनी है। अगर इंग्लिश वाले हैं तो वो इंग्लिश में लिखेंगे, अगर उर्दू वाले हैं तो उर्दू में लिखेंगे। प्लीज़ यहाँ जो दोनों इंग्लिश उर्दू में लिखा हुआ है ना, आप प्लीज़ दोनों मत लिखा करें। ठीक है, पेपर में जब आप आंसर लिखें या जब भी आप आंसर याद करें, अगर उर्दू में कर रहे हैं तो उर्दू वाला याद करें, अगर इंग्लिश में आपने अटैम्प्ट करना है तो इंग्लिश वाला याद करें। ठीक है, दोनों चीज़ें एक साथ ना लिखा करें, ये आपकी आसानी के लिए दोनों ज़बानों में दिया हुआ है, ताकि अगर किसी को उर्दू में समझ नहीं आ रहा तो इंग्लिश में समझ आ जाए। फिर उसके बाद आ जाता है कदीम तसव्वुर निसाब, यानी ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम क्या था, यानी कदीम ज़माने में निसाब को किस तरह से देखा जाता था। कदीम ज़माने में निसाब मुख्तलिफ़ मज़ामीन की एक फ़हरिस्त को तसव्वुर किया जाता था। इसमें ना बच्चों की नफ्सियाती हम-आहंगी शामिल थी, ना माशरती ज़रूरियात को मद्देनज़र रखा जाता था। वो सिर्फ़ इल्मी और ज़हनी होता था। ठीक है, और मज़ामीन से बोझल होता था, जिसका बुनियादी मकसद फ़र्द की ज़हनी नशोनुमा करना और हाफ़ज़े की तरबियत करना था। कदीम तसव्वुर निसाब में फ़र्द के ज़हन को मालूमात का एक स्टोर यानी ज़ख़ीरा घर समझा जाता था। तलबा निसाब की बातों को हाफ़ज़े और रट्टे और मश्क की मदद से अपने ज़हन में महफूज रख लेते थे। ठीक है, तो ये पुराने ज़माने का कदीम कॉन्सेप्ट था, ओल्ड कॉन्सेप्ट था कि बस रट्टा मारना है और बच्चे को बस देते जाना है, स्टोर बना देना है, हर चीज़ उसके दिमाग में बस भर देनी है, बस डाल देनी है, जैसे कैसे भी डाल दो। अब जो है, अब कॉन्सेप्चुअल लर्निंग ज़्यादा हो गई है, लोग बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है। ठीक है, वो न्यू कॉन्सेप्ट है, ये देखें कदीम, और अभी इसमें वो भी आएगा, हाँ, जदीद तसव्वुर निसाब। न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम क्या है? जदीद तसव्वुर निसाब इस नज़रिए पर इस्तवार है कि इंसान को जहन या दिमाग एक बसीत वहदत का हामिल है, जिसकी तमाम क़ुव्वतें फ़र्द और माहौल के बाहमी इश्तराक अमल से फ़रोग़ पाती हैं। ये दिमागी क़ुव्वतें, सलाहियतें एक दूसरे से हमांग हैं और एक दूसरे पर असरअंदाज़ होती हैं। इसलिए निसाब फ़र्द की पूरी ज़िंदगी पर असरअंदाज़ होता है। निसाब की तदवीन में बच्चा मरकज़ी हैसियत रखता है।
इसी के गिर्द निसाब तदवीन पाता है। इस हवाले से निसाब में बच्चों की नफ्सियात का ख्याल रखा जाता है, इनके मैलानात और दिलचस्पियों को निसाब में जगह दी जाती है। और दूसरी बात ये याद रखी जाए कि जहाँ निसाब फ़र्द के तकाज़ों को तस्कीन देता है, वहाँ माशरे की ज़रूरत और सकाफ़ती इक़्तिदार को भी फ़रोग़ देता है। और तालीम के इस वसीले के ज़रिए हमारी अज़ीज़ तमद्दुनी और कौमी कदरें एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होती रहती हैं। लिहाजा निसाब में जहाँ फ़र्द के नफ्सियाती तकाज़ों, उनकी सलाहियतों को मद्देनज़र रखा जाता है, वहाँ माशरे के तकाज़ों, तगय्युरात और सकाफ़ती इक़्तिदार को भी निसाब में जगह दी जाती है। इस तरह के निसाब से बेहतर फ़र्द और बेहतर माशरे की तश्कील होती है। जदीद निसाब में बच्चे और माशरे के तकाज़ों को फ़ोक़ियत दी जाती है। ठीक है, जदीद निसाब की तारीफ़ यहाँ मुख्तलिफ़ जो एजुकेशनिस्ट हैं उनके मुताबिक ये तारीफ़ है, और ये भी टॉपिक अक्सर आता है। और ये इन दोनों जदीद और कदीम के दरमियान तकाबुली जायज़ा आता है, यानी डिफरेंशिएट बिटवीन ओल्ड एंड न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम। ठीक है, ये आता है, ये आपने इसी तरह से लिखना होता है। तकाबुली जायज़ा कह लें या डिफरेंशिएशन कह लें, वो आपको इस तरह से लिखनी होती है, बीच में लाइन डाल के, एक तरफ कदीम का एक तरफ जदीद का। ठीक है, इसी तरह से जब भी डिफरेंस वाला सवाल आएगा आपने हमेशा इसी तरह से करना है, और ये पॉइंट्स में ही करना है। 10 पॉइंट्स मोर देन इनफ है। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, निसाब क्या है और कदीम व जदीद निसाब और उसकी तकाबुली जायज़ा यानी डिफरेंशिएट। तो ये आपका एक पूरा टॉपिक है। इसके बाद इस चैप्टर में और भी चीज़ें हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपका होमवर्क है, इसको याद कीजिए, और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीक में देखती हूँ। ठीक है।